नमस्कार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनका वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व, कभी उन्होंने ऐसे उस युवक ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि जब वो देहरादून आए तो मात्र 8 लोगों का चयन होना था, लेकिन उनका क्रमांक 9वां आया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़े। निराश हताश होकर के वो ऋषिकेश पहुंच गए। देहरादून से स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में चले गए। उन्होंने उनको अपनी सारी बात बताई, अपनी व्यथा कथा सुनाई। उसके बावजूद उन्होंने उनको एक गीता भेंट की। वही गीता उनके कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ते समय उनके काम आई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बचपन से अभाव में पले बढ़े, जैसे तैसे अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले, अखबार बेच बेच कर अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने वाले, कोई जानता था कि यह व्यक्ति एक दिन मिसाइल मैन के नाम से विख्यात होगा। आगे चलकर ये एक महान वैज्ञानिक बने। विदेशों से अनेक ऑफर आए, लेकिन उसके सब ठुकरा दिया। मनचाहा पैसा उनको मिलना था, लेकिन ठुकरा दिया। नासा में भी वो 6 महीने के लिए अपने शोध के लिए गए थे। उन्होंने भी उनको बहुत प्रस्ताव दिए, लेकिन उसके बाद जी उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजीवन अविवाहित रहकर, निरअहंकारी रहकर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस भारत का सर सदैव ऊंचा किया। आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरपूर, राष्ट्रपति तक बने, तब भी उनके मन में कभी भी कोई भी अहंकार नहीं आया। वे अनेक देशों के अनेक राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन ये पहला राष्ट्रपति ऐसे थे जो लोगों का राष्ट्रपति था। लोगों के बीच कभी भी जाते थे, विद्यार्थियों के बीच कभी भी जाते थे। वो कहते थे सपने ऐसे होने चाहिए जो हमें सोने नहीं दे। कठिनाइयों के सामने हमें अपने को झुकना नहीं है, कठिनाइयों का सामना करना है। ऐसे महान अब्दुल कलाम ने पोखरण जैसा परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था। ऐसे अब्दुल कलाम गीता पर इतना विश्वास करते थे, उनके सिद्धांतों को स्मरण करते करते वे एक दिन देश के राष्ट्रपति तक बने। ऐसे महान व्यक्तित्व को, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को